वीडियो में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पावर। पिछले वीडियो में हमने वर्क के यूनिट्स तक खत्म किया था। इस वीडियो में हम पावर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर। किस रेट से हम वर्क कर रहे हैं, मतलब पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। क्लियर है? तो ये पावर का रिलेशन है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ पावर। क्या देखेंगे? यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का यूनिट क्या क्या है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हो गया जूल पर सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं वाट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वाट। तो 1 वाट अगर निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे? 1 जूल पर 1 सेकेंड। So if 1 joule of work is done in 1 second, then power spent is said to be 1 watt. फिर से हम एक बार बोल देते हैं, if 1 joule of work is done in 1 second, then power spent is said to be 1 watt. ये 1 पावर का डेफिनेशन होगा, ठीक है। ये 1 वाट का डेफिनेशन हो गया। अब पावर जो हम लोग स्पेंड करते हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पावर जो हम लोग स्पेंड करते हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला वर्क डन। सबसे पहला किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन। पावर सबसे पहला डिपेंड करता है वर्क डन पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड होता है टाइम टेकन। दूसरा ये डिपेंड किस पे करता है? टाइम टेकन टू डू द वर्क। दूसरा ये डिपेंड करता है टाइम टेकन टू डू द वर्क। तो पावर इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम लोग एक रिलेशन को स्टडी करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या जानते हैं? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। तो हम यहाँ पे वर्क डन की जगह पे लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब फोर्स को ऐसे ही रहने देते हैं और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लोग को पता है क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये हो सकता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर क्या हो गया? फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। इसको एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग कुछ अदर यूनिट्स ऑफ पावर पढ़ लेंगे। पावर का कुछ अदर यूनिट्स है। तो इसके बाद जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है अदर यूनिट्स ऑफ पावर। तो अदर यूनिट ऑफ पावर के अंदर आता है हॉर्स पावर। क्या आता है? हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये रिलेशन हमें याद रखना है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। तो स्टूडेंट्स हमें ये रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब 1 जूल का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ज पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं 1 वाट इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज पर सेकेंड। तो इस रिलेशन को भी साथ साथ हम याद रखेंगे, ये समझ के याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, वो है एनर्जी। वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, कि एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी क्या होता है? हम लोग बचपन से पढ़े हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसके लिए कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ता है। कोई भी काम हम लोग करेंगे, हम आगे चलेंगे, किसी कार को धक्का देंगे या बॉल को फेंकेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ता है? एनर्जी। तो वर्क करने का जो कैपेसिटी है वो कौन देता है? एनर्जी देता है। वर्क करने का जो कैपेसिटी है वो कौन देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है, वर्क का जो यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है। तो एनर्जी का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है जूल। वही यूनिट है जो वर्क का है, सीजीएस यूनिट है अर्थ। वही जो वर्क का है। और भी अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, जैसे वाट आवर है। वाट आवर कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 1 वाट आवर को स्टडी करेंगे, इसका अगर हम लोग 1 वाट आवर को स्टडी करेंगे तो इसका मतलब आता है 1 वाट इंटू 1 आवर। तो 1 वाट क्या है? पावर स्पेंट, और 1 आवर है टाइम। तो हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू पावर इंटू। तो 1 वाट का अगर पावर है और 1 आवर टाइम के लिए स्पेंड हुआ है, इसका मतलब जो एनर्जी स्पेंड हुआ है वो है 1 जूल। वो क्या है? 1 जूल। तो उसका अदर यूनिट हम क्या बोल सकते हैं? 1 वाट आवर। अदर यूनिट हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 वाट आवर। अब 1 वाट आवर कितना जूल होगा, इसको हमें निकालना होगा। 1 वाट आवर कितना जूल होगा? तो 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड, और आवर में कितना सेकेंड होता है? तो 3600। आवर में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड। तो यहां से अगर हम इसको सेकेंड को काट देते हैं तो कितना जूल हो गया? 3600। और अगर इसको किलो जूल में डिवाइड करें तो 3.6। तो 1 वाट आवर कितना आ गया? 3.6 किलो। क्लियर? नेक्स्ट कुछ अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। कुछ अदर यूनिट्स ऑफ और भी एनर्जी है। उसमें सबसे पहला आता है कैलोरी। सबसे पहला क्या आता है? कैलोरी। जब भी हम हीट एनर्जी का बात करते हैं, हीट भी क्या है? 1 फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट भी 1 फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब भी हम हीट का बात करते हैं तो हम कैलोरी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। कैलोरी, हीट को मेजर किस चीज में किया? जूल में भी किया जा सकता है, लेकिन कैलोरी। तो हीट एनर्जी इज यूजली मेजर्ड इन कैलोरी। जो हीट एनर्जी है ये यूजली किस में मेजर होता है? कैलोरी में मेजर होता है। 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी, या 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल। तो ये दो रिलेशन को हमको याद रखना है। हीट एनर्जी को हम जनरली मेजर करते हैं कैलोरी में। लास्ट जो एक यूनिट है हमको एनर्जी का पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये भी 1 ऑफ द यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफर होता है एटॉमिक पार्टिकल्स में, वो बहुत छोटा होता है। जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब जब भी हम एटम के केस में, स्मॉल पार्टिकल्स के केस में एनर्जी को स्टडी करते हैं तो वो वेरी स्मॉल होता है। वो क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट का हम यूज करते हैं वो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सिलरेट करेगा थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तब जो एनर्जी स्पेंड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो सेलिना बुक है, सेलिना बुक का साइंस का फर्स्ट पार्ट, वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद पूरी तरीका से फर्स्ट पार्ट को राउंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन displaces a body by a distance of 2 meter at an angle 60 degree, to its own direction,
डायरेक्शन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये पहला सवाल है जो हम लोग देखेंगे। पहला सवाल फिर से हम इसको रीडिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिख लिया फोर्स कितना है 10 न्यूटन। क्लियर है। डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री टू इट्स ओन डायरेक्शन, माने फोर्स के डायरेक्शन में ही एंगल कितना है 60 डिग्री। तो थीटा हमने लिख लिया 60 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ हो गया 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 और कॉस 60 डिग्री। क्लियर है। तो ये हो गया कॉस 60 का वैल्यू हमको पता है हाफ होता है, तो 10 इंटू 2 इंटू हाफ कट गया, तो यहाँ से आया 10 जूल। तो वर्क डन आया 10 जूल। ये एक बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल जिससे हमने स्टार्ट किया। तो वर्क डन कितना है 10 जूल। क्लियर है। तो ये फर्स्ट बेसिक न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला में हम लोग किया। धीरे धीरे हम लोग टफ की तरफ जाएंगे। क्लियर है। ये पहला इजी न्यूमेरिकल्स था। अब हम लोग ये हम रब करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल्स करेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल्स मैं लिख रहा हूं, कैलकुलेट द पावर, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन, ऑफ एन इंजन required to lift 10 to the power 5 kg of coal per hour for 360 meter डीप। जी को हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। वर्क पावर एनर्जी, जहां तक मैंने एनर्जी तक पढ़ाया है उसके अंदर तक का ही थोड़ी सही से सॉल्व करना है। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 to the power 5 kg ऑफ कोल पर आवर। तो मास ऑफ द कोल कितना दिया है 10 to the power 5। मास ऑफ द कोल कितना दिया है 10 to the power 5 kg। दिया है 10 to the power 5 kg। जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना डीप उठा रहे हैं, नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, तो कितना हाइट के लिए उठा रहे हैं 360 मीटर। कितने हाइट के लिए उठा रहे हैं 360 मीटर। तो हम लोग को पता है कि अगर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से या अगेंस्ट द ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हम कोई चीज उठाते हैं तो वर्क डन क्या होता है mgh। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का वर्क डन हमने पढ़ रखा है, वो क्या पढ़ रखा है mgh। तो ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ से मास दिया हुआ है 10 to the power 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 और हाइट दिया है 360। तो यहाँ पे क्या हो गया 3.6 इंटू 10 to the power 8, 3.6 इंटू 10 to the power 8। क्लियर है। अब इस हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पावर निकालना है। क्या निकालना है पावर निकालना है। ये कितनी देर में हो रहा है पर आवर में हो रहा है। कितनी देर में हो रहा है पर आवर में हो रहा है। तो हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, पर सेकेंड में कितना पावर है। तो पावर स्पेंट अगर निकालेंगे तो ये क्या होता है वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन कितना है 3.6 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई टाइम। 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड हो गया 3600 सेकेंड। उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये जूल पर सेकेंड मतलब वाट में निकल जाएगा।
यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड आप करोगे इस चीज को, तो यहाँ पे आएगा 100 किलोवाट। कितना आएगा? 100 किलोवाट। तो ये आएगा पावर स्पेंट। ये क्या आएगा? पावर स्पेंट। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। ये दो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वाट एंड इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 watt is used to drive the striker in the water bath. Used to drive the striker in a water bath. If 50% of energy supplied to the motor, if 50% of the energy supplied to the motor, if 50% of energy supplied to the motor is spent in steering the water, calculate the work done of the water in 1 minute. Calculate the work done on the water in 1 minute. क्लियर है? तो ये सवाल हम लोग को सॉल्व करना है। सवाल में क्या दिया हुआ है?